तो आइए स्टार्ट करते हैं। PT, here we are, and PT has 4 modules, which is first one is speaking, then writing, then reading, then listening. This is the sequence in the real exam. तो यही वजह है कि मैंने इन्हें इसी तरतीब से लिखा है। सबसे पहले स्पीकिंग की बात करते हैं। तो देखें, जिस तरह आइल्स में आपके पास 9 बैंड्स होते थे, यहाँ आपके पास 9 बैंड्स तो नहीं बल्कि 90 पॉइंट्स होते हैं। तो एक टेबल है, उस टेबल को आप क्या करते हैं, सिंपली यूज़ करके पॉइंट्स को बैंड्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 65 पॉइंट्स आए हैं स्पीकिंग में या किसी भी मॉड्यूल में या ओवरऑल टेस्ट में आए हैं, इट मीन्स कि आपके 7 बैंड्स हैं। और अगर आपके इसी तरह 79 पॉइंट्स आए हैं पीटी में, विच मीन्स कि आपके 8 बैंड्स हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्पीकिंग। स्पीकिंग सेक्शन में हमारे पास टोटल 5 टास्क हैं, सब टेस्ट्स हैं, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हमारे पास टोटल 4। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, और यहाँ पर रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन नहीं है, हमारे पास है रिटेल लेक्चर। सॉरी, आई डिडंट मेंशन रिटेल लेक्चर। ओके, एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। दिस वन इज आई एम रिमूविंग इट बिकॉज दिस इज इनसिग्निफिकेंट, कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्पीकिंग में हमारे पास बेसिकली 4 टास्क हो गए, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब इसमें से अब आगे मूव करते हैं हम राइटिंग। राइटिंग में हमारे पास 2 टास्क हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट, कि आपने एक रिटन टेक्स्ट दिया होता है, उसको समराइज करना होता है, समरी लिखनी होती है उसकी। और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ राइट ऐसे, सॉरी टू से दैट it's basically not email, essay. So write essay, because email is for those who are doing core PT, but we are doing academic, that's why it's essay here. So writing में हमारे पास 2 हो गए, summarize written test और write essay। इसी तरह हम रीडिंग में जाते हैं। तो रीडिंग में हमारे पास ये बाय द वे राइटिंग के ये दोनों टास्क इंपॉर्टेंट हैं। ओके, रीडिंग के सबसे पहला जो टास्क है, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी रीडिंग और राइटिंग दोनों में जाते हैं पॉइंट्स। सेकंड वन आई वुडंट प्रेफर, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। रीड अ पैराग्राफ अच्छा है, इसे अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसको अहमियत देनी भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। हम आगे सीखेंगे इस चीज़ को डेप्थ में। फिल इन द ब्लैंक्स ये इंपॉर्टेंट टास्क है। और मल्टी चॉइस या सिंगल आंसर, इसे इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देनी है? क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि रीडिंग का ऐसा टास्क है जिसमें हमारे पास टाइम जो है वो 27 to 29 मिनट्स होता है। सो यू हैव टू मैनेज दैट टाइम। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू लिसनिंग, लास्ट पार्ट। लिसनिंग देखें, पीटी आइल्स की तरह नहीं है। इधर क्या सीन होता है कि अब लिसनिंग का ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि इस टास्क ने आपको फ़कत लिसनिंग में ही देना है, जस्ट लिसनिंग में पॉइंट्स नहीं देगा, बल्कि आपने समराइज करना है एक ऐसे टेक्स्ट को जो स्पोक किया गया था, बोला गया था। तो आपकी लिसनिंग भी चेक हो रही है इसमें, लिसनिंग प्लस, और आप उसे क्या करेंगे, राइट करेंगे समराइज करके, तो राइटिंग। तो आपकी लिसनिंग भी चेक होगी और राइटिंग भी चेक होगी, यानी राइटिंग में भी पॉइंट्स इसके जाएंगे और लिसनिंग के भी पॉइंट्स। दिस इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल आंसर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट वी विल डिस्कस इट एज वेल। फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस आंसर सिंगल आंसर नॉट इम्पोर्टेंट। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, no, not really. Highlight incorrect words, yes, very important. Write from dictation, very important. तो जिन पे मैंने टिक लगाई हैं, देखिए अगर आप गैर ज़रूरी को निकाल दें तो 1 2 3 4 5 टोटल टास्क है हमारे पास 20, और इनमें से इम्पोर्टेंट हमारे पास है 15। इन 15 में से भी मज़ीद आगे जाके आपको पता चलेगा कि 10 ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, 5 फिर भी कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना होगा टाइम को मैनेज करने के लिए, और अपनी प्रैक्टिस किसको कितना टाइम देना है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। सो दिस इज़ हाउ हमारा जो है, आपको एक टास्क का पता चल गया कि कौन से टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल के कितने कितने टास्क हैं। लेट्स मूव टू
स्पीकिंग पार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो क्या है कि स्पीकिंग इज़ अ मार्क्ड ऑन मेजर 2 फैक्टर्स। देखें मेजर 2 फैक्टर है, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। ओरल फ्लुएंसी क्या है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसमें आप हेजिटेट नहीं हो रहे हैं, रुक नहीं रहे, पॉजेज नहीं ले रहे, आप उसे बस फ्लुएंटली बोल रहे हैं मुसलसल। और प्रोनाउंसिएशन, आप किस तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप एक वर्ड है फंडामेंटल्स, आप इसे बोल रहे हैं फंडामेंटल, तो ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई। सादा अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी पूरे स्पीकिंग के मॉड्यूल में ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने रुकना नहीं है, आपने जो भी डिलीवर करना है स्मूथली करना है, बगैर रुके। अगर आपने मिस्टेक भी कर दिया है, ऐसे इमेजिन करना है कि हुई नहीं, तो आपने बेसिकली मूव ऑन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टास्क ऑफ स्पीकिंग विच इज़ रीड अलाउड। देखिए रीड अलाउड, अलाउड मीन ऊंचा, रीड पढ़ें, ऊंचा पढ़ें। सिंपल सा टास्क है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर यहाँ पर आप देखें को 30 पॉइंट्स हैं जनाब इसके, और ये 30 पॉइंट्स ना सिर्फ रीडिंग में जाएंगे, सॉरी स्पीकिंग में, बल्कि रीडिंग में भी जाएंगे। देखें एस स्पीकिंग और रीडिंग और, विच मीन्स अगर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी के साथ पढ़ा तो 30 पॉइंट्स आपके रीडिंग में, सॉरी फर्स्ट आप कह रहे हैं स्पीकिंग में, क्योंकि स्पीकिंग के सेक्शन में आता है रीड अलाउड, तो 30 ही पॉइंट्स रीडिंग में। रीडिंग देखें वन ऑफ द मोस्ट, चाहे आइल्स हो चाहे पीटीओ, टफ टास्क है। तो आपको क्या करना है कि इसको रीड अलाउड एक इजी टास्क है, इससे आपने मैक्सिमम पॉइंट्स सिक्योर करने हैं आपकी स्पीकिंग के लिए भी और आपकी रीडिंग के लिए भी। ये किस तरह काम करता है टास्क, किस तरह क्वेश्चन होता है? आपको क्या करना होता है कि 25 से 40 सेकंड्स एक टेक्स्ट दिया जाता है जो कि हम इसी वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। उस 25 से 40 सेकंड्स के दौरान आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी होती है। जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशन जिसकी डिफ़िकल्ट है, उसे पढ़ लेना है, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, ताकि फिर उसके बाद क्या होगा, एक बीप होगी 40 सेकंड्स के बाद। उस बीप के बाद आपने जल्द ही बोलना शुरू कर देना है। उसके बाद अब क्या करना है, बेसिकली आपको 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है, लेकिन आपने कभी भी 40 सेकंड स्पेंड नहीं करने, आपने 25 से 30 सेकंड्स के अंदर वो टेक्स्ट रीड थ्रू कर देना है। अच्छा, इसके टिप्स की बात करते हैं। देखें वो कहते हैं कि आपको एक फ़्लो के साथ, जनरल फ़्लो के साथ होल पैराग्राफ आपने पढ़ना है। एक बात ये हो गई, और आपके पास ओनली एक अटैम्प्ट है, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो अटैम्प्ट आपकी बेस्ट अटैम्प्ट हो, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। पेसिंग आपकी क्विक होनी चाहिए, रुक रुक कर नहीं पढ़ना, बल्कि फ्लुएंसी के साथ पढ़ना है आपको आइडियली कभी भी 40 सेकंड स्पेंड करने, 20 से 25 सेकंड स्पेंड करना है। आइए अब क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए पीटी का होल एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने के लिए मैं पर्सनली एपी यूनी को यूज़ करता हूँ। हेयर जब आप एपी यूनी के ऐप में, ये इसका लेफ़्ट साइड पे लोगो है, देख लें आप, एपी यूनी के ऐप में लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के नीचे या देखें 4 मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस तरह पढ़ें, तरतीब ये जिस तरह तरतीब उन्होंने दी हुई है, क्योंकि टेस्ट में भी पहले स्पीकिंग आती है, फिर राइटिंग और फिर रीडिंग और फिर लिसनिंग, लाइक दैट। लेट्स स्टार्ट विद अब स्पीकिंग पे क्लिक करें। स्पीकिंग के सेक्शन में आपके पास आ गए 5 सब टेस्ट, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, रीड अलाउड पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं रीड अलाउड। रीड अलाउड के बाद हम जाते हैं किसी भी, अच्छा यहाँ पर अगर आप राइट साइड पर देखें, ऊपर टॉप राइट साइड में एक फ़िल्टर है। इस फिल्टर को आप क्या करें, अब हमारे पास एक तो हो गया अनप्रैक्टिस का फ़िल्टर, और यहाँ पर इन्हें आना चाहिए था मीडियम, सॉरी इजी, और बट वो आगे आएगा। आप अनप्रैक्टिस पे करें इसे और ओके करें, ताकि ये वो टास्क हैं जो पहले हमने प्रैक्टिस नहीं की हुए। तो ये देखें, हम पर्सनल लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक पूरा पैराग्राफ आ गया है। देखें, बिल्डिंग अ पर्सनल लाइब्रेरी से लेकर न्यू आइडियाज़ तक ये 2.5 लाइन्स बनती हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास टाइम जो है, अगर आप नीचे देखें टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे प्रिपेयर
18 17 सेकंड्स चल रहे हैं। इन टाइम के दौरान आपने क्या करना है, एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू करना है, क्योंकि वर्ड्स इसमें मुश्किल हैं, सम टाइम इससे मुश्किल होता है, सम टाइम पैराग्राफ इससे ईजी होता है। तो मैंने तो अभी इस गो थ्रू नहीं किया, लेकिन पढ़ के आपको दिखाता हूँ किस तरह आपने करना है। Building a personal library requires careful consideration and a discerning eye for selecting literary works that resonates with one's intellectual curiosity. Beyond being a physical manifestation of one's intellectual journey, personal libraries serve as sanctuary for intellectual stimulation and contemplation. They offer a haven for reading, critical thinking, and exploration of new ideas. डन किया यहाँ से और हमने सबमिट कर दिया इसे। देखें, मैंने इसे गो थ्रू नहीं किया था, तो इसलिए मेरी भी जो इसके पॉइंट्स है इतने अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ कि एपी यूनी की जो मार्किंग है वो काफ़ी टफ है, स्पेशली फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। राइटिंग थोड़ी इजी है, स्पीकिंग की अगर आपको पॉइंट 70 आ रहे हैं यहाँ पर, इट मीन्स कि आपके रियल एग्जाम में 80 आएंगे, क्योंकि मैंने रिसेंटली पीटी का टेस्ट दिया है, उसमें मेरे 90 आउट ऑफ 90 हैं स्पीकिंग में, जबकि यहाँ पर मुझे 85 80 82 मिलते थे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। यहाँ मैं क्लिक टू स्कोर करूँगा, स्कोर, तो यहाँ आपके पास देखें नीचे लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन एपी यूनी स्कोर एंड एग्जाम स्कोर यूजुअली बिल्डिंग is usually within 5 to 10 points. So difference आ जाता है 5 से 10 पॉइंट्स का। You don't need to worry about that. बस देखें यहाँ पर मेरे पॉइंट्स हैं 81 आउट ऑफ 90। तो कंटेंट देखें कि 90 में से 88। प्रोनाउंसिएशन, ये नीचे वर्ड्स देखें, रेड हैं, 2 रेड हैं, कुछ येलो हैं, ये वर्ड मैंने सही प्रोनाउंस नहीं किए, आप इस तरह कह लें। बट स्टिल फ्लुएंसी मेरी 88 है, कंटेंट भी मेरा 88 है। तो आप देखें फ्लुएंसी किस कदर इंपॉर्टेंट है। जब आपकी फ्लुएंसी रहेगी, आप एक जगह पर झिझकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आप बोलते जाएंगे, तो फ्लुएंसी में भी फुल मिलेंगे, होपफुली कंटेंट में भी फुल मिलेंगे। प्रोनाउंसिएशन मेरी वर्स्ट है बचपन से ही, फाउंडेशन ही ऐसी है। बट क्या है कि उसके बावजूद आपके 81 आए हैं, यानी 8.58 बैंड्स आए हैं आपके। तो दिस इज़ हाउ वी डू रीड अलाउड इन पीटीई। आपने क्या करना है, डेली बेस पे, ये एक इजी टास्क है, और जबकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसने आपको ना सिर्फ स्पीकिंग में पॉइंट्स देने हैं, बल्कि रीडिंग, जो कि काफ़ी टफ पूरे पीटी में रीडिंग, या आइल्स में पीटी जो रीडिंग है, ये सबसे मुश्किल सब टेस्ट होता है। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए भी थी, तो बहुत हेल्पफुल है। रीड अलाउड करने हैं 10 से 15 डेली आपने। होपफुली आज के इस वीडियो में आपको पीटी का इंट्रोडक्शन भी हो गया, और ना सिर्फ इंट्रोडक्शन, बल्कि पहला जो टास्क है आपका, पहला मॉड्यूल स्पीकिंग है, उसका पहला टास्क रीड अलाउड भी हो गया। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। Nobody, by the way, enjoys PT. PT बहुत बोरिंग है, I do understand that, but आप करना है, it is what it is, जो है वो है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और हम पूरे PT को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।